से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा मोशन एंड फोर्स वाला चैप्टर। और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.3। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्यूशन में थोड़ी सी जो है वो लेंथी है। मतलब इनका जो है वो कैलकुलेशंस वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो लेंथी होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है सारी ही प्रॉब्लम्स। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। A proton moving with the speed of 1.0 into 10 raised to the power meter per second। एक प्रोटॉन है जो कि स्पीड से मूव कर रहा है, और स्पीड उसने कहा एक्चुअली हमें डायरेक्शन से कोई वो नहीं है, अदरवाइज ये वेलोसिटी है, क्योंकि मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट होता है। पासिस थ्रू, यानी कि एक प्रोटॉन जो है वो स्पीड से जा रहा था और उसके रास्ते में जो है वो क्या आ गया, 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर। उस प्रोटॉन के रास्ते में एक शीट ऑफ पेपर आई जिसमें से वो पास कर जाएगा। अब वो जो शीट है उसकी थिकनेस जो है वो दी हुई है 0.020 सेंटीमीटर्स। एंड एमर्जिस का मतलब ये है कि शीट के एक तरफ से एंटर हुआ और दूसरी तरफ से जो है वो बाहर निकल आया विद अ स्पीड ऑफ 2.0, यानी कि जब वो उस शीट ऑफ पेपर में से बाहर निकला तो डेफिनेटली उसकी स्पीड जो वो पहले जैसी नहीं रहेगी। 2.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होगी। देखिए क्लियरली पता चल रहा है, पहले जो हमारे पास जो स्पीड थी वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड थी, और अब क्या है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। डेफिनेटली इसकी स्पीड जो है वो कम होगी क्योंकि उसके रास्ते में जो है वो शीट ऑफ पेपर आ गई थी। सबसे पहली बात तो ये हो गई। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। अच्छा, अब डिसेलरेशन जो है वो इस पे जो है वो जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। अदरवाइज यहाँ तक आप ये समझ सकते हैं कि डिसेलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड जो है वो स्लो हो रही है, और ये हम जो है वो यहाँ डाटा से पहले ही देख चुके हैं कि जो इनिशियल स्पीड थी प्रोटॉन की वो ज़्यादा थी, और जो फाइनल स्पीड जिस स्पीड के साथ जो वो इमर्ज हुआ वो कम थी। तो अगर जो है वो ये ना भी कहता तो हमें जो है वो अंडरस्टूड बात थी कि डीएक्सेलरेशन हो रहा है। डीएक्सेलरेशन मीन क्या है कि स्पीड जो है वो स्लो हो रही है जिस ऑब्जेक्ट के हम बात कर रहे हैं। फाइंड रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन एक्चुअली क्या है? रिटार्डेशन बेसिकली जो है जब स्पीड स्लो हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो उसको हम जो है वो टेक्निकली क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आप लोगों के लेवल पे आप जो है वो इसको इसी सेंस में समझें कि रिटार्डेशन वहाँ पे होती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी रीजन या किसी रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आ जाने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए। एंड टाइम टेकन, क्योंकि आपने ये चीज़ जो है ये रिटार्डेशन वाला वर्ड जो है वो स्टूडेंट्स ने चैप्टर में इतना जो है वो डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से स्टूडेंट्स है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पता नहीं रिटार्डेशन क्या चीज़ है, ठीक है। आप आसान अल्फाज में जो है वो इसको जो है वो एक्सेलरेशन कह सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि इस केस में वेलोसिटी है, आप अगर उसकी मैग्नीट्यूड यानी स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो जब डिक्रीज हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि रिटार्डेशन जो है वो मोशन के अंदर हो रही है। एक चीज़ तो हमने ये फाइंड करनी है, और दूसरा टाइम टेकन टू पास थ्रू, यानी कि जब वो प्रोटॉन जो है वो शीट में से गुजरेगा तो एक तरफ से वो एंटर हुआ दूसरी तरफ से वो इमर्ज हुआ, इस सारे प्रोसेस में जो उसे टाइम लगेगा वो कितना है। टाइम टेकन टू पास थ्रू दी पेपर। अब हम आसान से अल्फाज में जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो है वो जो प्रॉब्लम है वो है क्या। एक्चुअली जो है वो हमारे पास एक जो है वो थिक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। लेट्स से जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरह से एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है वो प्रोटॉन आ रहा है विद सम इनिशियल स्पीड, लेट्स से हम उसको वी कह देते हैं, ठीक है। और इस जो शीट है उसकी थिकनेस है कुछ इस तरह से, जो कि हमें गिवन है 0.02 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ से जब वो इमर्ज होगा तो उसकी स्पीड जो है वो लेट से क्या हो गई हमारे पास वी हो गई। अब इसी पिक्चर को सामने रखते हुए सबसे पहले जो है वो हम क्या लिखते हैं, डाटा लिखते हैं। और डाटा जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इजी है। सबसे पहली बात जो हमें गिवन थी, देखिए हमें जो है वो उसने कहा कि जब वो एक प्रोटॉन जो है वो ट्रेवल कर रहा था इस स्पीड के साथ और दूसरी तरफ जब इमर्ज हुआ तो स्पीड उसकी चेंज थी, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट जो वेलोसिटी है
वो हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो सो हम लिख लेते हैं दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। हमें पता है हम इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने वेलोसिटी के ऊपर एरो का साइन नहीं डालना। उसकी वजह ये है कि डाटा के अंदर उसने कहा है प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड, यानी कि इस टाइम हम सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इसीलिए हमें एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो कितनी है, 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंडली उसने कहा कि जब वो पास करता है तो उस शीट की थिकनेस, अब वैसे तो देखने में शीट की आपको थिकनेस ही बना, लेकिन आप अगर थोड़ा सा यूनिट पे गौर करें तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, यूनिट जो है वो सेंटीमीटर या मीटर जो यूनिट होता है वो किसका होता है, वो होता है डिस्टेंस का। जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं, जो लेंथ हम कवर करते हैं, उसका यूनिट क्या लिया जाता है, ऐसे यूनिट लें तो मीटर्स होता है, और अगर उसे स्मॉलर यूनिट यूज करें तो वो सेंटीमीटर्स होता है। तो बेसिकली ये जो 0.02 सेंटीमीटर्स है, ये वो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है जो कि इस प्रोटॉन ने क्या किया, कवर किया। ठीक है, तो आप जो है वो डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करें तो वहाँ पे जो है वो हम एस लेते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 0.020 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है वो हम, आप लोग क्योंकि फर्स्ट ईयर में है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हमारे सारे यूनिट्स हैं वो किस में होने चाहिए, एस आई में। तो सेंटीमीटर, सेंटी होता है 10⁻⁻²। अब आपके पास यहाँ पे ये दो ऑप्शन हैं कि आप या तो इसको 0.020 सेंटीमीटर की, सेंटी की जगह उसका प्रीफिक्स जो है वो लिख दें दैट इज 10⁻⁻² मीटर्स, या फिर आप उसको 100 से डिवाइड करवा के फाइनली आंसर लिख लें। उससे ये है कि आपको जो है वो जब आप हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पे बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0002 मीटर्स। तो ये हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जब वो इस शीट में से पास करता है तो जब दूसरी साइड से इमर्ज होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो चुकी होती है। लेट से वो हमारी क्या हो जाती है, फिर वो हम उसको क्या देते हैं, हमारी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 2.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हमें गिवन है, तो यहाँ तक हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हम उसको लिख लेते हैं टू फाइंड में जाके, टू फाइंड सबसे पहली चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो दैट वाज रिटार्डेशन, यानी कि हमारा जो है, क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज। तो जहाँ पे भी जो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन जो वेलोसिटी का चेंज है वो क्या है, वो कम हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही, वो कम हो रही है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। लेकिन हम उसके लिए जो नोटेशन यूज करते हैं वो हम ए ही यूज करेंगे। और सेकेंडली जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो उस प्रोटॉन को जब वो शीट में से पास करेगा तो उसको एक साइड से एंटर होकर दूसरी साइड से इमर्ज होने में जो टाइम लगेगा, हमने वो टाइम फाइंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो है वो हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे फार्मूले की तरफ। सबसे पहले जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो है हमारा रिटार्डेशन। देखें, आप रिटार्डेशन के वर्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि आपने फाइंड क्या करना है। बेसिकली दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जहाँ पे यूनिफॉर्म, अब उसने आपको हिंट दे दिया है, लेकिन फिर भी आप वैसे भी एक चीज़ जो है वो नोट कर लें कि ये जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ये वहाँ पे यूज होती हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और स्टेटमेंट में भी उसने जो है वो हमें दे दिया अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो इट मीन्स कि हमें जो हम जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई एक इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम कौन सी क्वेश्चन यूज करें, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। देखें स्टूडेंट, फार्मूला जो है वो डिटरमिन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा इस बात पे अगर जो है वो आप लोग जो है वो सोचना शुरू करें कि तो फार्मूला जो है वो हमारा जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। यानी कि डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, अगर जो है वो हमारे फार्मूला के अंदर उसकी वैल्यूज पुट हो सकती हैं फिर ही वो फार्मूला जो है वो हमारे काम का, अदरवाइज वो फार्मूला हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन जो है वो तीनों के अंदर आता है, लेकिन मसला ये है कि हम कौन सी
क्वेश्चन सिलेक्ट करें। तो बड़ी आसान बात है, हमारे पास एक चीज़ नहीं है टाइम, हमें टाइम फाइंड करना है। तो जिस जिस इक्वेशन में टाइम आता है उस इक्वेशन को आप माइनस कर दें, क्योंकि टाइम तो है नहीं हमारे पास। इसका मतलब सिर्फ बचेगी कौन सी, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ही वो इक्वेशन है जिसके अंदर टाइम नहीं आता। यानी कि हमारी जो तीसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे से आप जो है वो ये डिसाइड कर सकते हैं क्या है कि आपने कौन सा फार्मूला या कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है। तो अगर आप चाहें, यानी कि हमें ए फाइंड करना था, तो आप फार्मूले की हेडिंग के अंदर ही जो है वो ए को सेपरेट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो जब आप कैलकुलेशंस का स्टेप करेंगे तब जो है वो आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए चाहिए। तो जो 2 और s है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यानी कि हमारी इक्वेशन बननी चाहिए वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। तो अब हम जो है वो इसके अंदर जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं कि ये फिगर में क्या हो रहा है। एक प्रोटॉन एक साइड से जो है वो एंटर हो रहा है और दूसरी साइड से जो है वो इमर्ज हो रहा है। तो इसको जो है वो हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। जी तो बच्चों, अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि फर्दर जो है इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, तो इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशंस के जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो नेक्स्ट हमारे जो है वो बड़े काम आने हैं, तो उनको जो है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। कैलकुलेशंस का पूरा एक जो है वो नंबर होता है, इसीलिए ये नहीं करना कि हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी उसके बाद जो है हमने रट्टे मारे हुए आंसर और डायरेक्ट जो है वो आंसर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सबसे पहले वी एफ स्क्वायर देखें, वी एफ हमें गिवन है और साथ लिखा भी बड़ा 2.0, आप खाली 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁶। अब सबसे पहले इसका हमने क्या करना है, इसका है स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, और वी आई है हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁷। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2s। यानी कि 2 को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, s, और s डिस्टेंस हमें गिवन था दैट वाज 0.0, जब हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था देन 0.0020 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक जो है वो आई होप कि आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम स्क्वायर को जो ओपन करते हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ये जो पावर से पहले वाला फैक्टर होता है इसका स्क्वायर होता है, लेकिन पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर की कभी पावर नहीं ली जाती है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ क्या हो जाएगी अब 12। अच्छा ये माइनस आ गया, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 1, 1 की पावर 2 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ हो जाएगा 14। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 0.0004। ठीक है, यहाँ तक जो है वो बहुत इजी, आगे भी बहुत इजी है, लेकिन यहाँ तक कोई इतनी कोई मुश्किल हमने जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो नहीं की है। अच्छा स्टूडेंट, जो चीज़ जिसकी मैंने बात की थी कि कैलकुलेशंस का जो इस हमारी प्रॉब्लम में जो स्टेप आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए आगे जो है वो नहायत ईजी हो जाएगा। वो ये है कि जब दो टर्म्स पावर के साथ होती है, 10 की पावर्स में होती हैं, तो उनको प्लस या माइनस जो है वो हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब 10 की पावर क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले फैक्टर के साथ क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, लेकिन दूसरे फैक्टर के साथ क्या है 1 इंटू 10⁻14। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस 10 की पावर 12 को क्या बनाएं 10⁻14 बनाएं, या फिर हम 10⁻14 को क्या बना दें 10⁻12। ठीक है, अच्छा अब मेरे ख्याल में जो है 10 की पावर 12 को जो है 14 बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया।
अच्छा, ये जो अब हम काम करने लगे हैं ना, ये इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपकी साइंटिफिक नोटेशन की प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आप जो है वो बड़ी इजीली ज़बानी भी इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हम करने का जा रहे हैं, सबसे पहले ये समझे, हम 10⁻12 को 10⁻14 करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम पावर को बढ़ाने जा रहे हैं। हम इसको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास है 4, ये इसका हम ऐसा करते हैं कि हमने चूंकि ये सेपरेटली करना है, इसको हम अलग से लिख रहे हैं, इसलिए 4 × 10⁻12। देखें, हमने पावर बढ़ानी है तो इसका पावर बढ़ानी है यानी कि प्लस में जाना चाहिए। तो हमारा जो पॉइंट है इस टाइम, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट कहाँ पे है। हमारा पॉइंट एक्चुअली ये है। जब किसी फैक्टर के साथ हम नहीं लिखते तो उसका मतलब होता है एक्चुअली पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। तो 10⁻12 है 12। अब हमें 10⁻2 टाइम्स क्या करनी है, बढ़ानी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। ऑब्वियसली हमें राइट से लेफ्ट जाना है क्योंकि पावर हमें प्लस में चाहिए। तो अगर हम एक स्टेप लेके जाते हैं तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। लेकिन हमें 2 स्टेप्स जाना है तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो ये जो खाली जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0, और ये देखिए 2 स्टेप जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो आगे चला गया, 0.04 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें, हम इस पॉइंट को उठा के कितने स्टेप लेके गए, 1 एंड देन 2, और राइट से लेफ्ट के लेके गए तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और 10 की पावर 12 पहले से ही मौजूद थी। तो ये 12 और 2 कितना हो गया, 10⁻, तो ये हमारे पास हो गया 0.04 इंटू 10⁻14। तो आप वीडियो को जो है वो पॉज करके पहले इस चीज़ को समझ लें कि हमने जो है वो 4 की जगह पे, या कहने कि 10⁻12 की जगह पे 10⁻14 कैसे जो है वो रिप्लेस किया। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इस जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो हम कह देते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये हमारा एक्स्ट्रा काम था, चलें जी। अच्छा, तो अब हमारी कैलकुलेशंस में हम इसके लिख देते हैं 4 × 10⁻12 हमारा क्या बन गया, 0.04 × 10⁻, क्या बन गया, 14, ठीक है। माइनस 1 × 10⁻14 पहले से था, डिवाइडेड बाय 0.0004, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने 10⁻14 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये बहुत इजी वे है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 0.04 में से जब हम माइनस करेंगे 1, ठीक है। दोनों फैक्टर्स में से बटे के ऊपर हमने क्या ले लिया, हमने 10⁻14 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बटे के नीचे क्या आएगा, 0.0004, ठीक है। जब आप जो है वो 0.04 में से, और सॉरी 1 में से, क्योंकि 0.04 तो जो है वो छोटा फैक्टर है और 1 जो है वो बड़ा फैक्टर है। जब हम 1 में से जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि 1 बड़ा फैक्टर है उसके साथ माइनस का साइन भी है, तो हमारे पास जो है वो बाकी बचेगा माइनस के साथ 0.96 into 10⁻14 as it is, and the whole factor will be divided by 0.0004। और जब हम जो है वो इस फैक्टर को जो है वो डिवाइड करवाएंगे, यानी कि 0.96 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 0.4004 के साथ, तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 2400 इंटू 10⁻14, ठीक है। और ये क्या है हमारा डिसलेशन, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रिटार्डेशन जो था हमारा। लेकिन अब हमने इसको जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। साइंटिफिक नोटेशन में देखिए कैसे होगा। इस टाइम हमारा पॉइंट कहाँ पे है, ये राइट साइड पे, ठीक है। हमारा साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि डेसिमल को कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, यानी कि 2 के बाद डेसिमल को होना चाहिए। तो हमारे पास आना चाहिए 2 पॉइंट। हमने कितने प्लेसेस जो है वो मूव किया, 1 2 3, तो ये हमारा ये हो गया। हमने मूव कितना किया, 3 स्टेप्स, तो ये हो जाएगा 10⁻3। और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट गए हैं तो पावर क्या आएगी, प्लस की, इंटू 10⁻⁴
14 पहले से ही था, तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारी रिटार्डेशन हुई है दैट इज -2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, टोटल क्या हो जाएगा 14 + 3 17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारा हो गया। अच्छा अब देखिए वही बात जो कि स्टार्ट में जो है वो बताई गई थी आपको कि इसके लिए रिटार्डेशन का वर्ड यूज क्यों किया गया। देखिए आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन आ रहा है ना, इसके साथ माइनस मीन्स कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग नहीं बल्कि किस तरफ है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ, या आप इन अदर वर्ड्स कह लें कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसीलिए हमने कहा था डीसेलरेशन का वर्ड हमने यूज किया था, स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है, दैट इज हमने जो है वो रिटार्डेशन जो है वो फाइंड कर लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो है वो फार्मूला लिखेंगे किसके लिए, हमने अब ये जो टाइम टेकन था बाय द प्रोटॉन के जब वो शीट के एक साइड सेंटर हो रहा था और दूसरी साइड से जो अमिट हुआ है, उसके लिए हमने जो है वो टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए अगेन वही बात की, या तो फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन। अच्छा अब क्योंकि डिस्टेंस आगे हम सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली क्योंकि उसमें जो है वो टाइम का स्क्वायर है, तो हमें टाइम को सेपरेट करते में थोड़ा सा जो है वो मसला होता है, मतलब प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसीलिए हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें टाइम चाहिए, हमें इसलिए उसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। अब अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो ये बन जाएगा AT इस तरफ रह जाएगा और VF, और माइनस दूसरी तरफ जब जाएगा VI तो माइनस का हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमारे पास टाइम आ जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है वो टाइम को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। तो हम जो है वो अब इसके अंदर जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम दे लेते हैं किसकी हेडिंग, कैलकुलेशंस की, या आप सॉल्यूशन कह लें। अच्छा अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले हमने पुट करनी है VF की वैल्यू। देखिए VF हमारे पास क्या था जी, हमारे पास VF था 2 × 10⁻⁶, ठीक है, 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, माइनस VI हमारे पास क्या था, VI हमारे पास था 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, अच्छा अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया हुआ है ना, और वो हमारे पास क्या था जी, -2.4 × 10⁻17। अब अगर आप बटे के ऊपर देखें तो पहले वाला स्टेप करते हुए, यानी कि पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हुए मैंने वहीं पे एक्सप्लेन किया था कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि 10 की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। अब अगेन वही बात कि 10 की पावर 6 है, इसको हम क्या बनाएंगे 7। तो क्योंकि हमने एक स्टेप जो है वो इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है डेसिमल को जो है वो एक स्टेप राइट से कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट पे। तो इस टाइम डेसिमल कहाँ है, 2 के बाद लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 10⁻, ये 6 से क्या बन जाएगा 7, माइनस 1 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय -2.4 × 10⁻, अच्छा ये 10⁻17 है ये जी, बिल्कुल 10⁻17। अब बटे के ऊपर हमारे पास 7 कॉमन आ जाएगा, जैसे लाइक हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था। तो अंदर क्या रह जाएगा 0.2 माइनस 1 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय -2.4 × 10⁻17, ठीक है। 0.2 अगेन वही बात, 1 में से 0.2 माइनस होगा तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा 0.8, क्योंकि 1 जो है वो बड़ा नंबर है और -2 जो है वो छोटा नंबर है, इसीलिए माइनस का साइन साथ आएगा। 7 डिवाइडेड बाय -2.4 × 10⁻17, ठीक है बच्चों। अच्छा अब जब हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम जो है वो 10 के बगैर जो है उनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस माइनस से जो है वो कट जाएगा, और 0.2 को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, 0.2 को सिर्फ डिवाइड करवाना है 2.4 से, तो डिवाइड करवाने पे आएगा
3 मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर एक तो 7 है, ठीक है, और 17 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -17, तो ये हमारे पास रह जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात कि इस टाइम हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 3 की लेफ्ट साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट नहीं है बल्कि क्या है, एक जीरो डिजिट है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए ज़रूरी है कि इस डेसिमल पॉइंट को जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए बल्कि इस 3 के बाद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो हो जाएगा, एक तो हम लिखेंगे 3.3, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि देखें जी डेसिमल के बाद से पहले एक डिजिट तो मौजूद है, वो डिजिट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो जीरो है, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। 10⁻⁻, देखें हम अब लेफ्ट से राइट आए हैं, ठीक है, हम लेफ्ट से राइट आए हैं ना, तो हमारे पास अब पावर किसकी होनी चाहिए, माइनस की, तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻10 जो है वो पहले से ही मौजूद है। तो हमारे पास जो हमने जो टाइम फाइंड करना था वो आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻, दोनों सेम साइन के साथ नंबर तो ऐड होंगे, -11 और साथ में क्या आ जाएगा सेकेंड्स। तो ये उस प्रोटॉन को टाइम लगेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो लेंथी थी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो ये कैलकुलेशंस जो है वो बहुत इजी लगेंगी। अल्लाह हाफिज़।